बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू। आज हम लोग करने वाले हैं संसाधन चैप्टर के एमसीक्यू। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। बोल रहा है वे संसाधन जो एक समय अंतराल पर पुनः प्राप्त हो जाते हैं अर्थात कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है। तो हम ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जिसे हम एक समय के बाद पुनः प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है ना। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसे हम एक लंबे समय के बावजूद, लाखों वर्ष के बावजूद भी पुनः प्राप्त नहीं कर पाते, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, दोनों संसाधन किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर ये जो राजस्थान की बात कही जा रही है और यहाँ पे पवन और सौर की ऊर्जा की भी बात की जा रही है, पवन और सौर ऊर्जा, तो संभावनाएं की भी बात की जा रही है। संभावनाएं हैं राजस्थान में अपार पवन और सौर ऊर्जा की। तो इस प्रकार से आप अपने बुक में पढ़िएगा तो दिया हुआ एक संभावित संसाधन है। आगे भी देख लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं, जैसे आपका घर, आपका कार हो सकता है, या फिर आपकी कोई पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। तो और जैसे कि जैव संसाधन होता है जिसमें सभी सजीव चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसाधन का विकास और उपयोग इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो संसाधन का विकास और उपयोग, आप संसाधन को उपयोग कब कर पाते हैं, जब आप उसको क्या कर लेते हैं, आप उसे उपयोग लायक बना लेते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई लकड़ी है, लकड़ी रहता है पहले, फिर आप उसका क्या करते हैं, फिर आप उसका बना लेते हैं चेयर। आपने इसका चेयर कैसे बना लिया, आपने क्या करते हैं, आपने औजार का यूज किया। तो ये सब क्या है, ये सब है प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक। इसमें मानव श्रम भी लगा, लेकिन प्रौद्योगिकी की मदद से ही आपने इसे काट पाया, आपने इसे दोबारा इसका कुर्सी जैसा रूप दे पाया। ये जलवायु बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका सही जवाब होगा प्रौद्योगिकी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है जलोढ़ मृदा इनमें से कहाँ पाया जाता है। जलोढ़ मृदा, तो हमें पता है कि महाराष्ट्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, काली। छत्तीसगढ़ में जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। और जो हमें पता है उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और उत्तर बिहार में कौन सा राज्य आता है, हमारा झारखंड भी आता है, बिहार भी आता है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हमें पता है झारखंड में, हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि लाल और जो पीली मृदा है वो सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा उत्तर भारत में पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य आते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश। लेटेराइट मृदा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट।